वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो हमें वन बाय वन इन पार्ट्स को पिक करना है और सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले ए पार्ट को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? द टीचर्स टेल्स द स्टूडेंट दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है एक टीचर की जिसने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं और जो लोवेस्ट मार्क्स हैं उसके बीच में क्या रिलेशन है, इस बारे में उस टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया। आगे हमसे क्या कहा गया है? द हाईएस्ट स्कोर इज 87। अब हमें ये बताया कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है। व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर? अब हमें ये बताना है कि लोवेस्ट मार्क्स या फिर लोवेस्ट स्कोर कितने हैं। ओके, तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, ये तो हमारे लिए क्लियर हो गया कि लोवेस्ट मार्क्स हमें निकालने हैं। सो लेट से देखिए हम लेट ही करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर हमें निकालना हो तो मैथ्स में उसे हम किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। चलो मैं यहाँ पर एल से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको। लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी एल। ओके, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। और दोस्तों मैथ्स में जब भी किसी चीज की वैल्यू निकालनी होती है तो हम गिवन की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसकी हेल्प से हम अननोन चीजों को निकालते हैं। अननोन यानी कि वो चीजें जो हमें नहीं पता होती। तो देखते हैं क्या चीजें हमें गिवन थी। सबसे पहले तो टीचर ने अपने बच्चों को क्या बोला? उसने बोला हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। यानी कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, इस पूरी स्टेटमेंट में हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स को रिलेट किया जा रहा है और लोवेस्ट मार्क्स ही मुझे निकालने हैं। तो आइए इस पूरी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? सबसे पहले बोला क्या? हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, मैं लिखूंगा हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू, कैसे है वो रिलेट कर रहा है? देखिए ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, यानी कि पहले लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करना है। देखिए लोवेस्ट मार्क्स को मैंने एल कंसीडर किया है तो उसका ट्वाइस क्या होगा? 12। आगे क्या बोला है? प्लस 7 प्लस 7। देखो यहां पर एक इक्वेशन बन गई, राइट। अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट मार्क्स की वैल्यू मुझे पहले से पता है जो कि 87 हमें गिवन थी। तो ये हो गया 87 इज इक्वल टू 12 प्लस 1। देखो ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में एक चीज है जो मुझे नहीं पता जो कि एल। अरे यही तो निकालना है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बट वेट, ये इक्वेशन एक ऐसी है जहां पर हम वैसे तो देखिए ज्यादातर ये देखते हैं कि जो चीज हमें निकालनी होती है जिसे हम वेरिएबल कहते हैं वो चीज ज्यादातर हमने लेफ्ट साइड पर ही देखी, यहाँ पर राइट में है तो कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक इक्वेशन में आप दोनों साइड को एक ही टाइम पर स्विच कर सकते हैं, यानी कि आप 12 प्लस 1 को लेफ्ट में और 87 को राइट में लेकर जा सकते हैं। बट दोस्तों ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप ऐसी चीज कर रहे हैं तो आपको दोनों चीजें एक साथ करनी है। ओके, तो ये हो गया 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 87। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ लगे हुए हम सभी नंबर्स को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे ताकि एल अकेला रह जाए। तो पहले 7 को लेकर जाते हैं। 7 प्लस में है तो दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो ये हुआ 12 इज इक्वल टू 87 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 80। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए और एल के साथ 2 है और 2 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो L इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 40, यानी कि उस क्लास में जो लोवेस्ट मार्क्स थे ना वो 40 थे। यही हमें निकालना था। चलिए अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां हमसे क्या कहा गया है? इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। देखिए यहां तक पहले देखते हैं। यहां बात की जा रही है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ये कैसा ट्राइंगल है दोस्तों? ये एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। चलो मैंने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया जहां पर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, और इक्वल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड्स पर एक मार्क लगा दी ताकि पता लगे कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। हमसे आगे क्या कहा गया कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल्स हैं वो इक्वल है। अब बेस एंगल कौन सा होगा? देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल में जिस लाइन पर पूरा एक ट्रायंगल बनाया गया होता है, जिस लाइन पर एक पूरा ट्रायंगल खड़ा होता है उसी हम बेस कहते हैं। और इस बेस पर दो एंगल्स बन रहे हैं, राइट, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो यानी कि एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे। ओके, अब इस इक्वल के लिए भी मैंने यहाँ पर एक मार्क लगा दी, यानी कि यहाँ पर देखिए पहले एक एक मार्क लगाया था, अब यहाँ डबल मार्क लगा दिए ताकि पता लगे कि ये दोनों भी इक्वल हैं। अब आगे देखिए हमसे क्या कहा गया? द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। अब वर्टेक्स एंगल क्या होता है दोस्तों? वर्टेक्स एंगल तब क्रिएट होता है जब कोई दो लाइंस आपस में कट करती है, यानी कि कॉर्नर एंगल जो हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 कॉर्नर एंगल्स बन रहे हैं, बट नीचे वाले 2 कॉर्नर एंगल्स को तो मैंने बेस एंगल बोल दिया, तो ऊपर वाला एंगल रहेगा ना, तो ये होगा वर्टेक्स एंगल जो कि है 40 डिग्री। अब हमसे आगे क्या कहा गया? व्हाट इज द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल? ओके, तो अब हमें बेस एंगल ही निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए हमें ये चीज फाइंड करनी है तो इसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं किसी लेटर से। लेट से वो जो बेस एंगल है उसे मैं एक्स मान रहा हूं। अब अगर एंगल बी एक्स है तो एंगल सी भी तो एक्स होगा, बिकॉज दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि दोनों एक्स होंगे। अब मुझे इस एक्स की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे? सोचिए। एंगल, ओके, अब आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स के बारे में कुछ तो पता लग गया कि एक तो चलो है 40 डिग्री और बाकी दोनों एक्स हैं। और एंगल से रिलेटेड ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी है, वो ये कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों एंगल्स का सम जो कि होगा 40 प्लस एक्स तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखिए इसे सॉल्व करना कितना आसान है। हो जाएगा 40
प्लस x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो पहले 40 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 140। अब x की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। यानी कि जो बेस एंगल्स है, दोनों बेस एंगल्स, इनकी वैल्यू 70 डिग्री है, यही हमें निकालना था। चलिए अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। तो दोस्तों यहां पर बात की जा रही है क्रिकेट मैच की, जहां पर सचिन ने ना राहुल के कंपैरिजन में डबल स्कोर किया है, यानी कि ट्वाइस स्कोर किया है। आगे हमसे कहा गया है टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। यानी कि अगर हम सचिन और राहुल दोनों के रन्स को एड अप करें तो फाइनल आंसर जो है वो डबल सेंचुरी से 2 कम आता है। ओके, आगे हमसे क्या कहा गया, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। अब हमसे पूछा गया कि बताइए सचिन और राहुल ने एग्जैक्टली कितने रन स्कोर किए हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालें। तो देखिए यहां पर हमें दो चीजें निकालनी है, सचिन के भी रन निकालने हैं और राहुल के भी। तो हम अब देखिए मैथ्स में तो हम क्या करते हैं, जो चीज हमें निकालनी है उसे हम किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर तो दो चीजें हैं, सचिन और राहुल, तो किसके रन को हम किसी लेटर से रिप्रेजेंट करें, सोचना पड़ेगा। देखिए उसके लिए फिर आप देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन किसकी ज्यादा है, जिसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी उसको नहीं करेंगे, जिसकी कम होगी हम ऑब्वियसली बात है फिर उसको ही करेंगे, बिकॉज उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर उसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले बोला गया सचिन ने राहुल के कंपैरिजन में डबल स्कोर किया, यानी कि सचिन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसने राहुल से डबल स्कोर किया, राहुल के बारे में कुछ नहीं पता। तो चलो फिर राहुल को मान लेते हैं कि राहुल ने एक्स रन स्कोर किए हैं। अगर राहुल ने एक्स रन स्कोर किए तो बताइए सचिन ने कितने स्कोर किए होंगे, यस एक्स का डबल, बिकॉज सचिन ने राहुल से डबल स्कोर किया है, तो सचिन के स्कोर कितने हो जाएगा 2x। अब आगे हमसे क्या कहा गया, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। यानी कि अगर दोनों के स्कोर्स का सम किया जाए जो कि x प्लस 2x, तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो डबल सेंचुरी से 2 कम होगा, यानी कि डबल सेंचुरी इट मींस 200 से 2 कम, यानी कि -2। ये है दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन, और इसे सॉल्व करना कितना आसान है, यहां से जैसे x आएगा वहां से हम राहुल और सचिन दोनों के मार्क्स निकालेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 198। x के लिए चाहिए और 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 66। ये x की वैल्यू है, और x को हमने क्या माना था, राहुल के स्कोर को, यानी कि जो राहुल है उसने 66 रन स्कोर किए हैं। फिर सचिन ने कितने रन स्कोर किए, जो कि है 2x, तो हम 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 132, यानी कि सचिन ने 132 रन स्कोर किए हैं। यही हमें निकालना था दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।